10th के विज्ञान के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसमें भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्याय 12 विद्युत ये पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने विभवांतर, इससे पिछले में विद्युत धारा, इन सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब थोड़ा सा ये देखा जाए कि विद्युत विभवांतर और उस चालक में प्रवाहित धारा, क्या इसमें भी कोई संबंध होता है। इसके लिए आइए एक एक्सपेरिमेंट पर विचार करते हैं। एक इस तरह से विद्युत सर्किट लीजिए। इसमें देखिए एक प्रतिरोध, अभी धीरे धीरे आप जानेंगे कि ये प्रतिरोध क्या है। एक चालक तार अभी मान लीजिए एक्स वाई ये जोड़ दिया गया है और इसके श्रेणी क्रम में एक अमीटर, एक कुंजी और यहाँ सेल, आपको 4 सेल यहाँ दिख रहे होंगे, 1 2 3 और ये 4। और इस जो आपने एक चालक तार लिया है, इसके सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए आपने V ले लिया। तो इसके द्वारा ये जो आपने एक सर्किट तैयार किया, इस सर्किट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस XY चालक तार के सिरों के बीच हम वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं, विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं और इसमें प्रवाहित धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो धारा और वोल्टेज के लिए एक हम चार्ट बना लेते हैं। चार्ट ऐसे बनाएं, जैसे मान लीजिए ये आपने वोल्टेज लिया, ये आपने करंट लिया, ये आपका सीरियल नंबर हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपका करंट हो गया। 1 2 3 4। ये देखिए क्या करना है और यहाँ अभी हम बता रहे हैं वहाँ क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए हम एक सेल को कनेक्ट करते हैं। पहले सेल को मान लेते हैं कि अगर इसका वोल्टेज 0.4 है, 4 वोल्ट है या 1.5 वोल्ट का है, मान लीजिए 1.5 वोल्ट का आपने लिया है, तो 1.5 वोल्ट का ये सेल हो गया। ड्राई सेल हमारा 1.5 वोल्ट का होता है, चलिए वही हम मान लेते हैं कि 1.5 वोल्ट का ये हो गया। अब इस के सिरों के बीच जो वोल्टेज आया वो कितना आ गया, ये आपका 1.5 वोल्ट आ गया। अब प्रवाहित धारा देखें, इसमें प्रवाहित धारा कितनी हो रही है, तो प्रवाहित धारा सपोज कर लेते हैं जो भी आ रहा हो। तो इस तरह से हम 2 सेल जोड़ लेते हैं यहाँ से। अब ये 2 सेल यहाँ से हटा करके यहाँ से जोड़ लिया। अब 2 सेल हमारा जुड़ गया और इसी तरह से फिर ये हमारा 3 सेल जुड़ा और 3 से जोड़ने पर फिर प्रवाहित धारा निकाल लेंगे। फिर 4 सेल, ये चारों सेल जोड़ लिया हमने और 4 सेल पे प्रवाहित धारा निकाल लिए। इसका मतलब 4 हमको ये ऑब्जर्वेशन करने को मिलेगा, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट और ये 4.5 वोल्ट और ये आपका 6 वोल्ट। और इस तरह से जो भी करंट की वैल्यू आ रही है वो हमने लिख लिया। फिर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, V/I ये हम लेते हैं। तो V/I हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू इसमें आएगी वही वैल्यू लगभग सभी में आती है। इसका मतलब V/I एक हमको ऐसी राशि मिल रही है जो कि क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। बस इसी तरह के एक्सपेरिमेंट का अनुभव लेते हुए 1827 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, यही ओम के नियम से एक नियम इन्होंने दिया, ये ओम के नियम से जाना जाता है। अब 2 भौतिक राशि हो गया V और I, ये कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट होना क्या बताया कि V इज़ प्रोपोर्शनल I। यदि हम V का मान बढ़ाएंगे तो I का मान बढ़ेगा, V का मान घटाएंगे तो I का मान घटेगा। और जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो नाइक्रोम वायर पर किया। नाइक्रोम का एक तार लिया था, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस हुआ। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है, ये निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन इससे मिलकर बनी होती है। निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। तो इस तरह से इन्होंने जो नियम दिया उसको हम लोग ओम के नियम से जानते हैं, ओम का नियम। तो अब आइए थोड़ा सा ओम का नियम पढ़ते हैं। अब देखिए जो आपको नोट्स तैयार करना है वो
आपके बोर्ड पर रहेगा और इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये आपके समझने के लिए था। अब आइए देखते हैं ओम का नियम क्या है। हाँ, एक चीज़ और भी जान लीजिए कि उस समय भाई किसी कमरे में एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, किसी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, तो वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि धारा जब इसमें लगातार बहेगी तब भी तार गर्म हो जाता है तो प्रतिरोध बदल जाता है। तो दो चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि उस समय ताप नियत होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी जो परिभाषा है वो दी जा सकती है ओम के नियम का, कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर का मतलब V ये विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। लेकिन क्या होना चाहिए? परंतु तार का ताप समान होना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि विभवांतर जो है ये समानुपाती हो प्रवाहित विद्युत धारा के। विभवांतर को हम लोग V से लिखते हैं, प्रवाहित धारा को I से लिखते हैं। तो V इज प्रोपोर्शनल I, या हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू बी, किसी प्रोपोर्शनलिटी को बराबर करने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो V इक्वल्स टू बी कांस्टेंट इंटू I। V बाई I को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को नाम दिया गया R। तो हम इसको लिख सकते हैं कि V बाई I इक्वल्स टू बी R, जहाँ R एक समानुपाती नियतांक है। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरह से एक हमको फार्मूला यहाँ से मिल जा रहा है V इक्वल्स टू बी आई आर, जिसे ओम का नियम कहते हैं। फिर से जान लिया जाए कि V क्या होगा आपका? वोल्टेज, मतलब वैद्युत विभवांतर, I प्रवाहित धारा, और R क्या होगा? वैद्युत प्रतिरोध। जो चालक तार हमने लिया उस चालक तार का प्रतिरोध होगा। यहाँ से एक बात ये स्पष्ट है कि जैसे हमने कहा कि V इज़ प्रोपोर्शनल I, तो V जब I के प्रोपोर्शनल है तो V और I के बीच यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा मिलती है। क्या मिलती है? एक सरल रेखा, जो यहाँ आपको ग्राफ के रूप में दिखाया गया है। यहाँ धारा हमने लिया है और यहाँ वोल्टेज लिया है। जो यहाँ चार्ट हमने बनाया था उस चार्ट के अनुसार ये अगर ग्राफ प्लाट करेंगे तो वैद्युत धारा ये एम्पियर में और विभवांतर ये वोल्ट में, इनके बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं 4 पॉइंट जैसे हमने लिया था तो चारों पॉइंट हमको कुछ इस तरह से मिलेंगे, एक सरल रेखा इनसे मिलेगी। तो ओम के नियम से वी आई जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? एक सरल रेखा होती है। ये बात एकदम क्लियर होती है। अब ये जो समानुपाती नियतांक है जिसका नाम हम लोगों ने एक नया नाम दिया, क्या? प्रतिरोध, है ना। ये चालक का क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध। कोई भी चालक तार है तो उसमें प्रवाहित क्या होगा? आवेश, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने के कारण उसमें धारा का प्रवाह होता है। ये प्रतिरोध क्या करता है? रुकावट उत्पन्न करता है। आवेश के प्रवाह में ये रुकावट उत्पन्न करता है। बस आवेश के प्रवाह में होने वाला यही रुकावट उस चालक का क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो इस तरह से हम यहाँ विद्युत प्रतिरोध का परिभाषा लिखेंगे। क्या है? किसी चालक का वह गुण जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा, यहीं से हम लिख सकते हैं R बराबर V बाई आई, यहाँ लिख दिया गया R बराबर V बाई आई विभवांतर बटा धारा। अब प्रतिरोध का मात्रक देख लिया जाए। V वोल्टेज है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो गया, I धारा है, इसका मात्रक एम्पियर हो गया। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको ओम कहते हैं, OHM भी इसको लिखते हैं, या एक ये ग्रीक लैंग्वेज है जिसके कारण इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये ओम का चिन्ह है, ओम के प्रतीक के रूप में इसको जानते हैं। तो इस तरह से एक ओम बराबर हो गया 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। इसी से हम लोग ओम की परिभाषा भी लिख सकते हैं। जैसे अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है
और चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 1 ओम होगा। यहाँ से हम ओम की परिभाषा लिख सकते हैं। ये ओम क्या होगा? यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 1 ओम होगा। अभी हम लोगों ने विद्युत प्रतिरोध के बारे में जाना। अब यहाँ हम लोग ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से घटक हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिन पर विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। तो वह कारक जिन पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है, वह कारक जिन पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसके लिए आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी से इसको समझते हैं। देखिए, एक चीज़ तो हम लोग बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि जब ओम के नियम को हम लोग लिखे तो यह लिखा गया कि उस चालक तार का ताप नियत हो। तो ताप नियत हो तो सबसे पहला चीज़ तो ये हो गया बिल्कुल क्लियर कि ताप पर निर्भर करता है। अब ताप पर निर्भर करता है ये क्लियर हो गया। तो अब आइए एक काम करते हैं, एक सर्किट लेते हैं। चलिए, इस सर्किट में ये एक्स वाई ये ले लिया, एक हमने सेल ले लिया, एक अमीटर जोड़ दिया, एक कुंजी जोड़ दिया और इनके सिरों के बीच समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। और एक हम लोगों ने नाइक्रोम वायर लिया। तो नाइक्रोम वायर आप लोग जाने कि एक मिश्र धातु है, ये अलग एक पदार्थ हुआ। एक हम लोगों ने 100 वाट का बल्ब ले लिया। तो 100 वाट का बल्ब ये टंगस्टन का रहता है, एक अलग पदार्थ हो गया। चलिए, बल्ब को हमने ऐसे दिखा दिया, ये टंगस्टन हो गया, दूसरा पदार्थ हो गया। और एक कॉपर का वायर हमने ले लिया, ये तीसरा पदार्थ हो गया। तो 3 पदार्थ अलग अलग हुए। आइए देखा जाए, सेल आपका वही है। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको ना भी जोड़ें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वोल्टेज ये एक्स वाई सिरों के बीच वही बताएगा। वोल्टेज और करंट का ही रेशियो हमको चाहिए, क्योंकि R बराबर है आपका V/I। तो वोल्टेज हम लोग कांस्टेंट कर ले रहे हैं, V वोल्टेज लगा दे रहे हैं, और करंट को हम लोग चाह रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये हमने पहले लगा दिया इसको। आपका वोल्टेज V ही रहा, करंट जो भी आया मतलब एक R का मान मिला, जो भी एक्सपेरिमेंट के दौरान आए। तो ये क्या था आपका? नाइक्रोम वायर आपका था, नाइक्रोम का तार लिया गया था। अब जब हमने 100 वोल्ट के विद्युत बल्ब को यहाँ लगा दिया, 100 वोल्ट के विद्युत बल्ब को लगा दिया, तो अब वोल्टेज आपका वही रहा, वोल्टेज तो आपका वही रहा, लेकिन करंट आपका बदल गया। करंट आपका बदल गया। इस करंट के बदलने के कारण क्या हो गया? रेजिस्टेंस आपका बदल गया, रेजिस्टेंस आपका परिवर्तित हो गया। अब फिर देखते हैं, जबकि आप वोल्टेज वही अप्लाई कर रहे हैं। अब तांबे के तार को हम लोग लेते हैं, तांबे के तार को यहाँ लगा दिया गया, तांबा का तार हम लोगों ने लिया। अब फिर से करंट का मान बदल गया और रेजिस्टेंस फिर से बदल गया। तो यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि जब हम भिन्न भिन्न पदार्थ लेते हैं तो भिन्न भिन्न पदार्थों के क्या होते हैं, उनके प्रतिरोध के मान अलग अलग होते हैं। तो यह किस पर निर्भर कर रहा है? ये उस चालक के पदार्थ पर निर्भर कर रहा है कि उस चालक का पदार्थ
किसका बना हुआ है, टंगस्टन का बना हुआ है या नाइक्रोम का बना हुआ है या कॉपर का बना हुआ है या एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो इस तरह से एक चीज़ ये क्लियर हुआ कि यह चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। अब आइए देखते हैं और किन चीज़ों पर यह निर्भर करता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा और हम लोग करके देखते हैं। देखिए, यहाँ एक सेल लिया गया है, इस सेल का भी वोल्टेज V ले रहे हैं और एक वही नाइक्रोम वायर, इस नाइक्रोम वायर की लंबाई L ले रहे हैं। मान लेते हैं L लंबाई का ये नाइक्रोम वायर लिया गया है। तो इसके लिए हम लोग वोल्टेज और I ये निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस R हो गया, वोल्टेज ये आपका ही है। और स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें प्रवाही धारा का मान ये हम लिखते हैं। प्रवाही धारा का मान जब लिखेंगे तो V और I का रेशियो लेंगे और ये इस L लंबाई के नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये पहला हमारा हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसकी लंबाई की दुगनी लंबाई, ये लंबाई ये और ये लंबाई ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमारा हुआ कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हुआ कि हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ ये दुगनी लंबाई है इसकी, ये दुगनी लंबाई है और ये तार को यहाँ करके ये हमने जोड़ दिया, ये दुगनी लंबाई है। तो जब लंबाई दुगनी हो गई तो करंट का मान घट जाता है। लंबाई जब दुगनी हो जाती है तो अब ये V तो वही रह गया, वोल्टेज तो वही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन करंट आपका क्या हो गया, आधा हो गया। करंट आपका आधा हो गया। करंट आधा होने के कारण आपका जो रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया, दुगना हो गया। तो ये चीज़ बिल्कुल यहाँ से क्लियर हुआ कि लंबाई बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध दुगना हो गया। लंबाई 2 गुना कर देने पर प्रतिरोध भी 2 गुना हुआ। इसका मतलब लंबाई की ये समानुपाती हुआ। तो एक चीज़ ये क्लियर हुआ कि चालक की लंबाई L पर निर्भर करता है। इसीलिए ये लिख दिया गया कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। R इज प्रोपोर्शनल L, ये नंबर 1 समीकरण, इसको नाम भी दे दिया गया। तो 3 चीज़ क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं कि उसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद पर कैसे निर्भर करता है। अब वही नाइक्रोम का वायर है, L लंबाई का है, L लंबाई का है, लेकिन इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है ये इस तार से मोटा है, दुगना मोटा है। तो जब दुगना मोटा है तब हम ये देखते हैं कि वोल्टेज तो वही है आपका जो अप्लाई है, लेकिन करंट अब क्या हो गया, अब करंट आपका दुगना हो गया। करंट दुगना होने के कारण क्या हो गया, दुगना हो जाए या जो भी हो, मतलब करंट का मान आपका ज़्यादा हो गया, करंट आपका बढ़ गया। तो करंट का मान बढ़ने के कारण आपका रेजिस्टेंस जो है ये कम हो गया। करंट का मान बढ़ने के कारण, I का मान ये बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस का मान ये कम हो गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि तार को मोटा करने पर, मतलब उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद को बढ़ा देने पर रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से ये भी क्लियर हो गया कि ये सेकंड वाला चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है। और किस तरह से ये निर्भर किया कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल 1/A। तार को तो हमने मोटा किया, तार को मोटा किया तो प्रतिरोध घट गया। इसका मतलब तार अगर पतला होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो पतले तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटे तार का प्रतिरोध घटेगा। R इज प्रोपोर्शनल 1/A। अब थोड़ा सा एक चीज़ और भी यहाँ क्लियर कर लिया जाए कि जैसे यहाँ एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा, वही यहाँ भी कर लेते हैं। ये सारे नाइक्रोम वायर थे और ये तांबे का एक तार है। तांबे का तार ये लंबाई का जितना यहाँ शुरू में लगा था उसी लंबाई का और उसी अनुप्रस्थ परिच्छेद का वही लिया जाए, लेकिन नाइक्रोम न लेकर के तांबे का लिया जाए। तो अब इसका प्रतिरोध इस R के बराबर नहीं आता है, R से कुछ अलग आता है। R से कुछ अलग होना क्या बता रहा है कि नाइक्रोम का प्रतिरोध अलग हुआ लेकिन तांबे का प्रतिरोध अलग हुआ। यह चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि
चालक तार की लंबाई L पर प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है, और ताप पर निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। और ये हम लोगों ने जाना कि चालक की लंबाई के ये समानुपाती होता है, R इज प्रोपोर्शनल L, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R इज प्रोपोर्शनल 1/A। इन समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल L/A। एक समानुपाती नियतांक से गुणा कर देते हैं, R इक्वल्स टू बी रो L/A, इसे हम रो कहते हैं, जहाँ रो एक आनुपातिक स्थिरांक है। इसे चालक के पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। अब ये जान लीजिए कि ये रो क्या हो गया, रो आपका क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। रो बराबर आपका क्या हो गया, RA/L। R का मात्रक क्या हो गया, ओम। A का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर बटा L का मात्रक क्या हो गया, मीटर। मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या मात्रक हो गया रो का, जो आपका वैद्युत प्रतिरोधकता है, वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर। तो इसका SI मात्रक ओम मीटर हो गया। अब एक चीज़ ये जाना जाए कि जितने चालक हैं, सुचालक जैसे आपकी धातुएं हैं, उनका वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोधकता ये बहुत कम होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, और जितना ही वैद्युत प्रतिरोधकता कम होगा उतना ही उनका चालकता अधिक होगा। अब जैसे तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार, इन सब की वैद्युत प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसीलिए चालकता अधिक होती है। और कुछ मिश्र धातुएं बनाई गई, मिश्र धातुएं भी इसी तरह से होती हैं, लेकिन इनका प्रतिरोध कुछ ज़्यादा होता है। तो यहाँ से देखा जाए धातुओं और मिश्र धातुओं के लिए इसका लगभग रेंज है 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। अब यहाँ एक चीज़ और थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लें कि जैसे एक साधारण वायर, तांबे का एक वायर, ये प्रयोग किया जाता है सेल, बैटरी और इस तरह से अन्य वैद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए, मतलब कंजंक्शन वायर के रूप में, कनेक्टिंग वायर के रूप में, संयोजक तार के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी तार का प्रयोग हम हीटर या प्रेस में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हीटर या प्रेस में हमें इतना ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए कि वो तार गर्म होकर के हमको ऊष्मा देने लगे, तो प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए हम नाइक्रोम वायर का या नाइक्रोम फिलामेंट एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। अब जो वैद्युत प्रतिरोधी पदार्थ होंगे, जैसे रबर हुआ, कांच हुआ, इनका बहुत ज़्यादा वैद्युत प्रतिरोधकता होता है। ये 10⁻12 ओम मीटर से लेकर के और 10⁻17 ओम मीटर तक होगा। इसका मतलब इसमें विद्युत चालकता नहीं के बराबर होगी, इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा तो चालकता कम, और प्रतिरोध कम तो चालकता ज़्यादा। ये चीज़ आपका क्लियर हुआ। और इसका ये जो आपका वैद्युत प्रतिरोधकता था, इस वैद्युत प्रतिरोधकता का इस तरह से हम लोग परिभाषा भी इसी तरह से लिख सकते हैं। यदि L का मान 1 मीटर ले लिया जाए और A का मान 1 वर्ग मीटर ले लिया जाए, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, R का मान रो के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद और 1 मीटर लंबाई का तार लिया जाए, तो उस तार का जो वैद्युत प्रतिरोध होगा वो उसके विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता के बराबर होगा। यही इसकी परिभाषा हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि वैद्युत प्रतिरोधकता किसी चालक के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध उस चालक तार के पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोधकता कहलाता है। इसे हम लोग रो से लिखते हैं। रो बराबर क्या हो गया हमारा, RA/L, ये हो गया ओम मीटर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा, ओम का नियम जाना, वैद्युत प्रतिरोधकता जाना, इनके मात्रक जाने। बहुत बहुत धन्यवाद।